प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय, आज का वचन लिया गया है भजन 12 पद 7 से, जहां भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है, तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। मेरे प्रियो, यहाँ भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम एक ऐसे जनरेशन में रह रहे हैं, एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां लोग परमेश्वर के वचन को सीरियस लेने वालों से नफरत करते हैं। एक ऐसी जनरेशन जो और गहराई में धीरे धीरे इस संसार द्वारा थोपी गई डिसेप्शन में गिरते चले जा रहे हैं। और न सिर्फ ये लोग परमेश्वर से दूर हैं, परंतु वे परमेश्वर के वचन पर बार बार अटैक करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक नास्तिक फिलोसोफर के बारे में बताना चाहता हूं जो 18वीं शताब्दी में रहा करता था। उसका नाम था वोल्टेयर। उसने ये बोला कि मैं अगले 20 सालों में इस क्रिश्चियनिटी को, यानी कि ईसाईयत को, मसीहियत को ख़त्म कर दूंगा। उसने बहुत सारी किताबें लिखी अपने नास्तिकवाद के ऊपर, लेकिन मेरे प्रियो, आज उसकी किताबें भुला दी गई हैं और वे ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलती हैं। परंतु परमेश्वर का वचन आज भी सुरक्षित है। परमेश्वर का वचन आज भी लोगों के दिलों में कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये परमेश्वर की वचन की सामर्थ है। चाहे कितने भी लोग इसमें गलतियां ढूंढने की कोशिश करें, चाहे वह कितने भी कोशिश करे परमेश्वर के वचन को बदलने की, परंतु परमेश्वर अपने वचन की सुरक्षा करता है। भजनकार पद 6 में लिखता है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। मेरे प्रिय, सचमुच परमेश्वर के लोग तभी सुरक्षित रह सकते हैं इस संसार की चापलूसी भरी बातों से, इस संसार के टेम्पटेशन से, जब हम लोग परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना सीख जाएं। क्योंकि यहाँ भजनकार मेंशन करता है पद 2 से पद 6 तक उनके विषय में जो परमेश्वर के वचन से नफरत करते हैं, जो दो रंगी बातें करते हैं, जो चापलूस हैं और जिनके जीभ से सिर्फ और सिर्फ मृत्यु निकलती है। और इसीलिए भजनकार परमेश्वर के वचन को अपना फाउंडेशन, अपनी नींव बनाता है, क्योंकि लोग बदल सकते हैं, लोगों की बातें बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन युगानुयुग समान रहेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भरोसा किस पर है? क्या आपने अपनी नींव, अपनी आइडेंटिटी की नींव परमेश्वर के वचन को बनाया है? यदि नहीं तो हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में घर करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज के टाइम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं और वे अपनी ही बनाई हुई कथा कहानियों को, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन को अपनी नींव नहीं बनाएंगे तो आप नाश हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए। सचमुच पिता परमेश्वर, आपका वचन ही है जो हमें सच्ची आइडेंटिटी देती है।
संसार और संसार के द्वारा थोपी गई विचारधाराएं समय के साथ फेल हो जाती हैं, समय के साथ वो धुंधली हो जाती हैं और वो भुला दी जाती हैं, क्योंकि वो विचारधाराएं झूठ पर आधारित होती हैं। पर होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आप पर भरोसा रखें, आपके वचन पर भरोसा रखें जो युगान युग समान है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। होने दीजिए पिता परमेश्वर हम आपके वचन पर भरोसा रखें, आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें, इसे हम अपनी नींव बना लें। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।